ओम नमः सिद्धेभ्यः णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो ऐरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोए सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य वगुन गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। आज हम ऐसे विषय की चर्चा करेंगे जिस विषय को लेकर पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में विभिन्न विभिन्न तरह की मान्यताएं हैं, भिन्नताएं हैं। वैसे तो हम इस विषय पर पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कई बार वो लोग उपस्थित नहीं रहते हैं जिनके सामने यह विषय रखा जाता है। और जब बात आती है कि जब ऐसी व्यवस्था है कि देश और विदेश के लोग बात सुनते हैं, उन तक बात पहुंचती है, तो फिर कुछ नया विषय और कुछ पुराना विषय मिला करके उस विषय को फिर से पुनः ताजा करने का प्रयास करते हैं। तो लोगों के मन में एक पीड़ा आती है कि जब किसी के यहाँ जन्म होता है या किसी के यहाँ मरण हो जाता है तो लोग पूजन आदि से वंचित रह जाते हैं, आहार दान नहीं कर पाते हैं। तो कई लोग पूरे देश में जब ऐसी स्थितियां देखी गई और कोई कहता है कि जब किसी का मरण आदि हो जाता है तो 24 घंटे तक नहीं जाना चाहिए, कोई कुछ कहता है। इस बारे में जब लगभग 40 ग्रंथों का अवलोकन किया गया और देखा, कई देश के प्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य विद्वानों से चर्चा हुई, आचार्यों से, मुनिराजों से, आदि आदि से चर्चा के बाद संकलन होता गया विषय। संकलन होते होते एक नए रूप में जब विषय आया तो वह पीएचडी जैसी होती चली गई, यानी एक शोध ग्रंथ जैसा तैयार हुआ और उसका जो सार है वो आपके सामने रखते हैं। लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, दिल्ली आदि में तो लोग कहते हैं कि अच्छा रहा 15 दिन को छुट्टी मिल गई, और कर्नाटक में तो लोग भगवान का नाम लेना पसंद नहीं करते। यानी ऐसी विषम स्थितियां हैं। चूंकि पुराने लोग जिनवाणी आदि में देखकर ही निर्णय कर लेते थे, वर्तमान में भी जिनवाणी है, लेकिन जब व्यक्ति के सूतक लग जाता है तो जिनवाणी छू नहीं सकता है। और जो बूढ़े पुराने लोग हैं, बुजुर्ग, उनको जितना ज्ञान था उनने जो बता दिया सो वही मानते चले आ रहे हैं। अब क्या करें? नई पीढ़ी सोचती है कि अब वर्तमान में मोबाइल का जमाना है। पहले तो क्या होता था कि सूचना नहीं मिलती थी और लिखा रहता था कि सूचना मिलने के पश्चात, जितने दिन का है उतने दिन अपन ने मान लिया। अब वर्तमान में तो मोबाइल का जमाना है और व्हाट्सएप में जो ग्रुप बने रहते ना, ग्रुप परिवार के बने रहते, उसमें तुरंत खबर आ जाती कि जन्म हो गया या मरण हो गया। अब लोग अपनी संपत्ति का तो बंटवारा कर रहे हैं, लोग धन का बंटवारा कर रहे हैं, जायदाद जमीन सब बढ़ जाती, लेकिन पीढ़ी अभी तक चल रही हैं। ये तो महादोष है, क्योंकि इतने लोग पूजन आदि से वंचित रह जाते, आहार दान से वंचित रह जाते, तो सबको दोष लगेगा जो परिवार के मुखिया आदि हैं। इसलिए ये मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये यहाँ की नहीं बात है, पूरे देश के लिए चल रही है बात। तो जिस प्रकार से हम संपत्ति का बंटवारा करते, इसी प्रकार से हमें अपने अपने चार्ट बनाकर अपनी पीढ़ियों का बंटवारा करना होगा, तभी हम सूतक से बच सकते। नहीं तो ऐसे चलता रहेगा तो लोग साल में 365 दिन में हो सकता है 300 दिन तक पूजन ही नहीं कर पाए, आहार नहीं दे पाए और भी धार्मिक कार्यों से वंचित रह जाएंगे। तो आगम ग्रंथों में, कहीं भी मूल ग्रंथों में तो सिर्फ सूतक के बारे में आया है। फिर विद्वानों ने
क्रिया कोश आदि में, या पंडित मेधावी जी ने धर्म संग्रह सावकाचार में जो 16वीं शताब्दी का ग्रंथ है, पंडित मेधावी जी ने लिखा है कि सूतक में धार्मिक आदि क्रियाओं में ये जो नीच गोत्र का बंद होता है, जो धार्मिक क्रियाएं करता है, जैसे आहार दान आदि, पूजन आदि, दान आदि का निषेध किया गया। अब लोगों के मन में प्रश्न आता है कि दान नहीं कर सकते क्या? तो दान की बोली तो ले सकते हैं, शांति धारा आदि भी करा सकते हैं, लेकिन दान देना निषेध किया गया है। इसलिए जब किसी का जन्म होता है तो बड़ी खुशी होती है, कई बार बालक का जन्म हुआ, खुशी रहती है, तो आदमी का मन नहीं लगता है, और 3 दिन बाद, तीसरे दिन तो शुद्धि होने के बाद मंदिर जाने लगते हैं। इसी प्रकार से किसी का मरण हो जाता है तो व्यक्ति का मन नहीं लगता है और उसके परिणाम आकुल व्याकुल होते हैं। अब ऐसे में वह मंदिर आएगा और रोएगा, तो फिर और लोग भी जो पूजन कर रहे थे उनका भी मन विचलित हो जाता है, क्योंकि संसारी प्राणी श्रावक का मन तो वैसे ही लगता है, वो इसलिए तो मंदिर आता है। और ऐसी स्थिति में और अशुद्धि भी होती है, इसलिए तीसरा जो रखते ना अपन तीसरे दिन, क्योंकि अग्नि का एक जीव की आयु भी 3 दिन की मानी गई है। अब वर्तमान में शहरों में ऐसी व्यवस्था है ना, जो मशीन वाली, जो अंतिम संस्कार होता है मशीन से होता है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, चूंकि परिणामों में कलुषता आ जाती है। अब कोई किसी के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि वर्तमान में तो तीसरे दिन ही तेरह भी कर देते ना, 13 भी कर देते। ये आपकी सामाजिक व्यवस्था। सूतक तो 12 दिन का ही लगता है, 13वें दिन से अपन पूजन आदि करने लगते हैं। ये अब वर्तमान में जैसी आपकी ये परिपाटी चल रही, जो सामाजिक व्यवस्था चल रही, ये सब व्यवस्थाएं अपने हिसाब से जहाँ जैसी अनुकूलता हो वैसी चलती रहती है, लेकिन सूतक तो पूरा लगता है। चूंकि आज व्यस्तम जीवनचर्या बन गई है लोगों की, बार बार कोई आ नहीं पाता है, इसलिए तो सबसे पहले हम इस बारे में चर्चा ये करेंगे कि हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। क्योंकि लोगों की भिन्न भिन्न जब मान्यताएं होती हैं तो कभी भी एक तो हो नहीं पाती हैं मान्यताएं, लेकिन प्रयास तो किया जाता है। क्योंकि जो हमने विषय का संकलन किया तो यह तमिलनाडु में तमिल भाषा में जो जिनवाणी चलती है उसमें भी है, इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ इसका, और वर्तमान कैलेंडर जो निकलता है उसमें भी 2-3 बार यह विषय आया। और ये पूरे देश की ही समस्या है और विभिन्न विभिन्न जगह से लोगों के प्रश्न आते रहते हैं, इसलिए कई बार अनुकूलता नहीं बनती है, नहीं बता पाते, नहीं समझा पाते। लेकिन हमने जब बहुत दिनों से कई लोगों की ऐसी बातें आ रही थी और जब लोगों की बात आती है, शंका होती है, तो उसका समाधान भी देना होता है। तो इसलिए विभिन्न विभिन्न गांवों में विभिन्न विभिन्न तरह की मान्यताएं चलती हैं, लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो नहीं जानते। कई लोग पूछते रहते हैं ये स्पर्श करना कि वो नहीं करना, तो सबसे पहले तो अपन तीसरे दिन जब मंदिर में प्रवेश ही लिखा है, किसी के यहाँ मरण आदि होता है, तीसरे दिन खुद सब लोग आते हैं ना, पंच लोग, और वो सब मंदिर कराने ले जाते हैं, कराते हैं, तो 30 दिन से प्रवेश हो जाता है। लेकिन जहाँ पर गर्भगृह आदि होते हैं ना, उनमें प्रवेश का निषेध इसलिए किया जाता है कि वह पवित्र होते हैं। जब पुरुष वर्ग ही शुद्ध वस्त्र में प्रवेश करता है तो अन्य लोग जिनके यहाँ सूतक आदि है, अब ग्रंथ आदि का तो स्पर्श मना ही है। और मंदिर की जो वस्तुएं होती ना, जिनवाणी आदि होती है, माला होती है, मंदिर के बर्तन होते हैं पूजन आदि के, वो स्पर्श करने का निषेध है। हाँ, जिसके यहाँ सूतक आदि होता है तो दूर बैठकर प्रवचन और कक्षा का लाभ ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन आहार में भी दूर से देख सकते हैं। सिर्फ द्रव्य से जो क्रियाएं होती हैं उनका निषेध किया है। अब कई लोग पूजन करना ही छोड़ देते हैं, ये तो बहुत गलत है, क्योंकि पूजन करना नहीं छोड़ना, भाव पूजा तो करना ही है। द्रव्य पूजा द्रव्य से निषेध रहती है, इसलिए वो दूर बैठकर किसी के साथ। अब किसी के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि क्या व्रत उपवास कर सकते? तो व्रत उपवास करने में कोई बाधा नहीं है, माला आदि फेर सकते हैं, अलग से मंदिर की माला नहीं स्पर्श करेंगे। बाकी कोई के साथ बैठकर पूजन आदि भाव पूजा करके वो व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, बाद में अनुकूलता है तो फिर से कर सकते हैं, लेकिन व्रत उपवास में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि ये लोगों के मन में विभिन्न विभिन्न तरह के प्रश्न आते हैं और कई लोग कई तरह की सलाह दे देते हैं। हो सकता है कि हम तो उपस्थित हमेशा रहते नहीं हैं, इसलिए लोग जैसा जिसने बोल दिया वैसा कर लेते हैं। तो
पूजन साधुओं के पास भी दूर से जाके संत निवास आदि में अगर साधु रहते हैं तो दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन स्पर्श करने में दूर से ही मतलब दूर से ही दर्शन करें, स्पर्श करने को मना है। कई लोग बोलते हैं हमारे तो इतने दिन हो गए। दिन से कोई मतलब नहीं होता है कि हमारे इतने दिन हो गए। जो सूतक की व्यवस्था है वह पूरे दिन ही चलती है। अब लोग क्या करते हैं कि पीढ़ी बहुत सारी हो जाती हैं, कोई बताने वाला है नहीं, और कोई कहता भी है तो लोग क्या कहते हैं, अरे तुम चुपचाप रहो, तुम कुछ बोलो नहीं, क्योंकि वो कहते हैं हमारी एकता खंडित हो जाएगी। एकता खंडित हो जाएगी अगर हम सूतक की व्यवस्था अलग अलग कर देंगे तो हमारा परिवार बट जाएगा। ऐसा ही परिवार एक स्थान पर और है, एक बड़ा शहर है, चूंकि हम स्थान और व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कोई कारण रहते हैं, इसलिए तो कई जगह ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को नहीं बांटने के कारण पीढ़ियों का बंटवारा नहीं करते हैं। बाकी हिस्सा बांट सब हो गया, सबका धंधा अलग चल रहा, बिजनेस अलग चल रहा और सब अलग रह रहे हैं, लेकिन बस सूतक कहते हैं पूरा 10 दिन और 12 दिन लगेगा, पीढ़ी का कोई हम नहीं जानते। ऐसा जो लोग ऐसा करते हैं समझ लेना उनको महादोष लग रहा है, क्योंकि पहले हमने बता दिया आप लोगों को। तो इसलिए ऐसा करना ये सब गड़बड़ है। जितना उचित हो, जितनी आपकी पीढ़ी होती है उसके अनुसार आप पालन करेंगे तो अपने जैन धर्म की परंपरा भी निर्बाध रूप से चलती रहेगी और आप लोग पूजन अच्छे से ढंग से कर पाएंगे और अभिषेक कर पाएंगे, आहार दान दे पाएंगे। कितने सारे ऐसे लोग हैं, जब कोई नगर में साधु आते हैं और तुरंत जब खबर मिल जाती है तो उनको बहुत दुख होता है। हम देखते हैं जो व्रती लोग होते हैं, जो ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी आदि या जो अच्छे श्रावक होते हैं, जब सूतक लगता है उनकी आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते हैं। उनको तकलीफ होती है कि इतने दिन हम बताओ भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे, महाराज जी को स्पर्श नहीं कर पा रहे, या भी जो भी साधु हैं आरिका हैं उनको स्पर्श नहीं कर पा रहे, बताओ कितना कष्ट होता है उनको। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा कम होती है, आस्था कम होती है, वो लोग खुशी मनाते हैं कि अच्छा रहा, रेस्ट मिल गया इतने दिन, और देखो भगवान के पास नहीं जाना पड़ रहा है, मंदिर नहीं जाना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो अच्छा लगता है, लेकिन जो वास्तव में जिनके अंदर श्रद्धा आस्था होती है उनको कष्ट होता है, इसलिए वो हमारे पास आते हैं। लेकिन हम भी कितने लोगों को आखिर बता पाएंगे, नहीं बता पाते हैं। कई बार हमारे पास भी इतना समय नहीं होता है, क्योंकि लोगों के अंदर शंका तो इतनी है कि शंकाएं करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन समाधान देने वाले शायद नहीं मिल पाते हैं और उस विषय का हल नहीं हो पाता। इसलिए अपन प्रथमान युग आदि जो ग्रंथ होते हैं, इसलिए सूतक जब भी लग जाता है तो वैसे तो मोबाइल का जो विकल्प है उस बारे में हम अभी चर्चा नहीं करना चाहेंगे, अलग से बता देंगे। क्योंकि कारण है आप सब समझ रहे होंगे कि सबके सामने सब चीजें नहीं बताई जाती हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अलग से ही बताए जाते हैं। तो जो आप लोग उपयोग करते हैं वो आप लोग जाने, लेकिन ग्रंथों का तो निषेध है कि छूने का। लेकिन सामान्य जो कागज पे अगर कोई सामान्य मैटर रहता है उसको पढ़ सकते हैं, जिसमें कोई चित्र आदि ना हो। बाकी मंदिर में आने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन इसलिए मानस्तंभ की व्यवस्था बनाई जाती है। जहाँ पर मानस्तंभ होते हैं तो वहाँ पर जाकर लोग दर्शन कर लेते हैं। और मंदिर के जैसे किसी के यहाँ लकड़ी आदि में भी गए हैं और शुद्धि करके आए तो दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाहर से मंदिर में प्रवेश नहीं करें लोग, कई लोग दर्शन नहीं करते, तो ऐसा कहीं थोड़ी निषेध किया। वो तो मंदिर में इसलिए कि आप उधर गए थे, तीसरे दिन भी तो जाते हैं ना अपन, जो है क्या बोलते हैं उसको, तीसरे दिन जो खारी उठाने जाते हैं, तो उसके बाद भी तो वहाँ पर शमशान घाट जाते हैं। वो अशुद्ध स्थान है, इसलिए ये मना किया गया है। लेकिन दूर से ही दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, दर्शन तो करो, भाव पूजा अपन कर सकते हैं। किसी के यहाँ लकड़ी में बैठने जाते हैं या शमशान जाते हैं तो 24 घंटे की कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कई आचार्यों से और प्रतिष्ठाचार्य आदि से चर्चा हुई। जब पीढ़ी के लोगों को सूतक नहीं लगता है तो ये तो अपना पड़ोसी रहता है, कोई मित्र रहता है या कुटुंब का जो रहता है उसको उसका ही पीढ़ी के हिसाब से सूतक लगता है। बाकी जो पड़ोसी है, मित्र है, उसका तो सामान्य रात निकल जाती है, बस उतना ही लगता है। इस बारे में ये हमारी खुद की खोजबीन है। अब जिसकी जो मान्यता हो वो अपने हिसाब से चले, क्योंकि क्या होता है ना, कई लोग ये कहते कि हमारा ऐसा है, तो सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। इस बारे में जो हमने खोजबीन की उसके अनुसार हम बता रहे हैं, सबका अपना अपना मंतव्य होता है। लेकिन आचार्य प्रणीत जो ग्रंथ हैं या जो विद्वानों ने जो ग्रंथ लिखे उनके अनुसार जो विषय उपलब्ध होता है उसके अनुसार यहाँ बताया जा रहा है। तो
अपन गंधोदक जब शुद्धि आदि हो जाती है तो गंधोदक दूसरे से ले सकते, अपन पात्र से गंधोदक नहीं ले सकते, छूकर स्पर्श करके नहीं, दूसरा कोई अगर जल दे देता हाथ धोकर गंधोदक लेने में कोई बाधा नहीं है। इसी प्रकार से लोक प्रचलन में आता है ना कि लोग पूछते हैं कि जो हम शेविंग कराते हैं या कटिंग आदि कराते हैं तो उसका सूतक कितना लगता है। तो हम लोग जब ब्रह्मचारी थे तो 6 घंटे का भी पालन करते थे, कहीं 2.5 घंटे का और कहीं 3 घंटे का। तो ये इस बारे में कहीं आगम शास्त्रों में कहीं नहीं मिला, लेकिन लोक प्रचलन में ऐसा चलता है। क्योंकि हम शास्त्रों के बिना कभी कोई बात नहीं बोलते हैं, क्योंकि शास्त्र में जो चीज लिखी नहीं हमने बोल दी तो ये महादोष माना जाता है। इसलिए लोक प्रचलन के अनुसार शेविंग कोई कराता है तो 48 मिनट के बाद आहार आदि दे सकता है शुद्धि करके, और कटिंग आदि कराता है तो पहले अपन आहार दे लें, पूजन कर लें और दोपहर आदि में कटिंग करा लें, तो कोई सूतक से वैसा सूतक नहीं रहता इसमें। लेकिन जब मुनिराज आदि किस लोन से करते हैं तो आप लोगों को मालूम है उस दिन उपवास रहता है, क्योंकि जो बाल आदि रहते हैं ना उसका संबंध रहता है। उस जब बाल खींचते हैं तो उसमें जड़ से निकलते बाल, तो कुछ ब्लड आदि खून आदि भी कई बार निकल जाता है, और भी बहुत सारे कारण हैं। इस प्रकार से कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो बंटवारा हो गया तो आप चाहे अलग हो जाएं, चाहे आपका बोलचाल भी बंद हो जाए, लेकिन इस पे सूतक का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि सूतक 9वीं पीढ़ी तक लगभग ब्लड का रिलेशन रहता है, यानी खून का संबंध। इसलिए ब्लड के रिलेशन से संबंध है। अब जैसे लड़की है उसकी शादी होती है ना, तो जैसे ही शादी होती दूसरी जगह जाती वहाँ का सूतक प्रारंभ हो जाता है, और उस लड़की की मान लो तलाक हो गई तो फिर वो यहाँ आ जाएगी अगर अपने मायके में, तो यहाँ का सूतक उसको लगेगा। इसी प्रकार गोद में कोई चला जाता, क्या बोलते वो गोद चले जाते ना, गोद चले जाते ना कोई, तो फिर इधर का सूतक उसको बंद हो जाएगा, जहाँ से वो गया है, जहाँ पहुँच गया है वहाँ का सूतक लगेगा। यानी सूतक का संबंध व्यवहार के अंतर्गत आता है। महापुरुषों को चक्रवर्ती आदि क्या पुत्र हुआ था ना, पुत्र रत्न की प्राप्ति आदि होती है तो फिर उनको कोई सूतक नहीं लगता उन लोगों को, लेकिन वो महापुरुष हैं क्योंकि उनकी 96,000 रानियां हैं, अब उधर तो रोज प्रतिदिन सूतक लगेगा। इसलिए अपने यहाँ ये व्यवहार के अंतर्गत आता है। अब ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, कोई प्रतिमाधारी है, घर में रह रहा है तो उसको बराबर सूतक लगेगा, और वो संग में रहता है तो फिर उसका त्याग हो गया। आचार्य श्री ने एक बार बताया था कि रत्नकंठ साहब का 4 की कक्षा चल रही थी कि अगर हम घर का त्याग कर देते हैं और चौका आदि लगाने गए या तीर्थ यात्रा के लिए गए तो फिर कोई सूतक नहीं लगेगा। लेकिन सूतक से बचने के लिए ऐसा नहीं करना, क्योंकि सूतक से बचने के लिए अगर ये उपाय कर रहे हैं तो ये गलत है। लेकिन तीर्थ यात्रा पे जाना है, विचार पहले से था और गए, त्याग करके पहले से त्याग कर दो, और फिर सूचना भी मिलती है तो हमारा घर का त्याग है। लेकिन हम लोग ब्रह्मचारी थे तो क्या करते थे कि आचार्य जी के पास जाके नियम ले लेते थे, आचार्य जी हमारा घर का त्याग है। अब घर वालों से बोल देते थे हमारे कोई पत्र नहीं डालना, कोई फोन नहीं करना, ना हम तुम्हें करेंगे ना तुम हमें करना, बस तो हमारे कोई सूतक नहीं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन लोग पूरा फोन से बात कर रहे हैं, पूरा सब कर रहे हैं, मोह जागृत है, तो ऐसा फिर नहीं माना जाता। लेकिन कोई संग में रह के, कोई तीर्थ क्षेत्र पर रहकर अगर ऐसा कर रहा है कि आहार दान आदि का लाभ ले रहा है या तीर्थ यात्रा में गया है तो उसका निश्चित। एक बार एक नगर में आचार्य जी पहुंचने वाले थे और उस एक परिवार में सूतक होने वाला था जन्म का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सूतक बोला जा रहा है, सूतक दोनों को बोला जाता है, चाहे जन्म का हो चाहे मरण को। कहीं कहीं सोर सूतक बोलते हैं, कहीं कहीं सुआ सूतक बोलते हैं, लेकिन सूतक तो कॉमन शब्द है। अब जन्म का और मरण का उसको अलग अलग अपन ऐसा बोल देते हैं। तो उस नगर में आचार्य जी पहुंचने वाले थे, उधर विधान होना था बहुत बड़ा, टड़ा नगर की बात थी, और उस परिवार में आचार्य जी के आहार हुए और उसी दिन उनके यहाँ फिर जन्म हो गया। जन्म होने के बाद आचार्य श्री ने कहा कि जाप शुरू कर देना, तो जो विधान होना था उसकी जाप प्रारंभ हो गई और मौली बंधन हो गया। उसके बाद जो उस परिवार को ही सिर्फ सूतक लगा जिसमें जन्म हुआ, बाकी लोगों को सूतक से वो मुक्त हो गए। ये आचार्य श्री के सामने ऐसी घटना हमारे सामने जब हम थे, आचार्य श्री ने ऐसा बताया था तो हमें याद है। एक बार बासोदा की बात थी, पंचकल्याणक चल रहा था, एक पात्र बने थे, अब हमें याद तो नहीं है कि वो माता पिता बने थे कि महायज्ञ नायक, कुछ इस प्रकार से बने थे, और उनकी बहू का देहांत हो गया। तो उनका मन तो नहीं लग रहा था विधान में, पंचकल्याणक में, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी कि छोड़ भी नहीं सकते पद और दूसरा कोई बना नहीं सकते, अब वो सकलीकरण आदि हो जाता है।
अब जैसे तैसे करके जब पंचग्राण हुआ, फिर उतने दिन वो घर तो नहीं गए, फिर बाद में घर पहुंच गए। तो ये सूतक पातक में इस प्रकार की व्यवस्था रखी जाती हैं जिससे कि लोग अपने धर्म का भी पालन करते रहे। और सूतक पातक, वैसे तो सूतक पातक से घातक एक चीज और है जो आप सब जानते हैं, वो हम नहीं बताएंगे, जो अशुद्धि आदि होती है। लेकिन सूतक को इतना महत्व दिया जाता, पुराने लोगों ने बहुत ज्यादा दे दिया, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। इसको ज्यादा महत्व नहीं देते हुए इतना ही है कि बस हम अपनी जो शुद्धि वाली चीजें हैं, मंदिर की हों चाहे आहार संबंधी, उनका स्पर्श नहीं करें, बाकी सब क्रियाएं कर सकते हैं। कोई ऐसा निषेध नहीं है कि लोगों ने बहुत ज्यादा अरे मंदिर ही में नहीं जाना, जाने पुराने लोगों ने कितना बना दिया। हमने तो जब पढ़ा तो हमारी तो आंखें खुल गई, तो हमने सोचा अब ये विषय तो लोगों के सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि और लोगों को नहीं मालूम है, क्योंकि लोग जितना पढ़ते हैं बस उतना ही उनने देखा है, लोगों के सामने बात आई नहीं। फिर हमने उसके नोट्स बनाए और धीरे धीरे हमने लोगों के सामने बात रखना प्रारंभ की। क्योंकि किसी एक विद्वान ने बहुत अच्छी बात की कि पहले हर चीज का विरोध होता है, फिर धीरे से लोग स्वीकार करते हैं, फिर उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे ही ये विषय एक क्लिष्ट विषय है, लोगों की समझ में आता नहीं, लोगों के पास इतना समय है नहीं पढ़ने का। लेकिन जब हम लोगों के सामने रखते हैं तो लोगों की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि जो पुराना पैटर्न चल रहा था वो अलग था, क्योंकि जनवाणी में इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और अभी तक जितनी भी जनवाणी निकलती जा रही है उनमें बस वही रिपीट करते चले जा रहे, वही पुराना विषय। जबकि अगर कोई इन सब बिंदुओं पर अगर ध्यान देगा और पढ़ेगा तो उसको वाकई में लगेगा कि हाँ ये विषय पालन करने योग्य है। तो ये बात चल रही थी कि गोत्र परिवर्तन होता है जब हम मौली बंधन कर देते हैं, तो उसमें गोत्र नांदी विधान होता है, एक नांदी विधान करके गोत्र परिवर्तन किया जाता है, जिसके माध्यम से सूतक का परिवर्तन हो जाता है, चेंज होता है। गोत्र जब परिवर्तन हो गया तो सूतक नहीं लगता है। ये सिर्फ विधान आदि में व्यवस्था है, सिर्फ आप ऐसा नहीं करना कि हमें सूतक से बचना है, मौली बांध ली अब सूतक नहीं लगेगा, ऐसा नहीं, ये गलत है। अगर विधान आदि हो रहा है और आपने जाप प्रारंभ कर दिए, उस अनुष्ठान में आप सम्मिलित हो गए हैं तो सूतक से बच सकते, नहीं तो ऐसा नहीं कि कई लोग ऐसा करते हैं, ये ठीक नहीं है। और जो हमने बताया पहले वो, अब बात चल रही है कि सकलीकरण के बाद, तो सकलीकरण के बाद अगर सकलीकरण हो गया तो हम धार्मिक अनुष्ठान में अगर सम्मिलित हैं तो उस घर में जहां सूतक है उधर नहीं जा सकते। ऐसे ही ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी को भी उस घर का भोजन नहीं करना चाहिए जहां सूतक पातक है। अपने घर में तो कर सकते, क्योंकि अपने घर को छोड़ के कहां जाएंगे, लेकिन किसी के यहाँ जाते हैं तो फिर उनके यहाँ भोजन नहीं करते हैं। ये व्यवस्था इसलिए रखी गई कि ब्रह्मचारी सदा शुचि, हम लोग जब ब्रह्मचारी थे यही बोलते थे, ब्रह्मचारी हमेशा शुद्ध होता है, इसलिए गृहस्थ और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी में अंतर होता है। आपने देखा होगा कि अगर गृहस्थ पूजन करके जाएगा तो वस्त्र बदलता है, और ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के पास सीमित वस्त्र रहते हैं, वो पूजन भी कर लेते हैं, उन्हीं से फिर आहार भी दे लेते हैं। तो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। ऐसा नहीं कर रहे कि तुम भी ब्रह्मचारिणी जैसा करने लगो या ब्रह्मचारी हो जैसा। तो ब्रह्मचारी सदा शुचि होता है, ब्रह्मचारिणी भी सदा शुचि, इसलिए उस अपेक्षा से ये व्यवस्थाएं रखी गई। लेकिन अगर वो घर में रहते हैं तो उनको बराबर सूतक पातक आदि लगता ही है। इसी प्रकार से गर्भवती महिला, मूलाचार में लिखा है कि 5 माह तक आहार दान कर सकती हैं, क्योंकि कई लोग महिलाएं कई जगह पूजन आदि नहीं करती हैं, तो पूजन करने का कहीं निषेध नहीं है, और ऐसे में तो और अच्छे से पूजन करना चाहिए। लेकिन आहार का 5 माह तक ही लिखा है मूलाचार में, और भगवती आराधना ग्रंथ में भी आया है। और सीता आदि के भी उदाहरण आते हैं महापुराण में, 7वें 8वें महीने में विधान आदि करने का भी उल्लेख मिलता है। उस अंजना सीता आदि ने गर्भवती अवस्था में भी भगवान की पूजन करी। अच्छे से स्वाध्याय करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, और टीवी वगैरह ज्यादा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि टीवी देखते हैं तो वैसे ही संस्कार आते हैं। तो इसलिए कई लोग पूजन करना छोड़ते, ये पुरानी महिलाओं ने ऐसा करवा दिया कि पूजन छुड़वा दी, तो 9 महीने तक भी पूजन करने में कोई निषेध नहीं है। अभिषेक आदि तो करना नहीं है कि समस्या है, पुरुष वर्ग रहता है वो अलग बात होती है। महिलाओं को तो पूजन करना है तो बस दूर से करी पूजन, वो चलेगा, कितना समय लगता है पूजन में। विधान आदि में मना इसलिए रहता है, उसमें बहुत लंबी लंबी पूजन होती है, बहुत देर तक भूखा रहना पड़ता है, उस कारण से निषेध किया गया है। अब जैसे किसी के पति आदि का मरण हो जाता है तो महिलाएं 40 दिन तक लगभग वो मंदिर नहीं आती हैं, कहीं पूजन नहीं करती हैं।
12 दिन का ही सूतक लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इतने दिन तक पूजन नहीं करो। ये तो पहले के लोग थोड़े समझते नहीं थे, पहले महिलाओं को ज्यादा दुख होता था। एक तत्वार सूत्र में आता दुख सुख तापा क्रंदन आता ना सूत्र, तो आश्रव में निमित्त बनते ऐसे, तो इसलिए मना किया गया कि भैया दुख ज्यादा नहीं करना। अन्य लोग तो हम देखते कोई मरण हो जाता तो कितना रोते गाते हैं, अपने यहाँ तो ये आश्रम में, क्योंकि पहले से ही हमारे ऐसे कर्म का उदय है कि ऐसा निमित्त बना और हम दुख का वेदन कर रहे हैं, और फिर से ही अब और कर्मों के बंध होंगे तो और बड़े रूप में आएगा। इसलिए अपन किसी के यहाँ बैठने जाते हैं तो उसके लिए भी अपन 2-3 दिन बाद अगर जाते हैं तो उसको अच्छे से बैराग भावना 12 भावना सुनाना चाहिए। अपन लोग उल्टा करते हैं, ये मैं धार्मिक दृष्टि से बता रहा हूँ, लौकिक दृष्टि से नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने पूरी रिसर्च करी, एक लेख पढ़ा था कि कई बार तो महिलाओं को मजबूरी में रोना पड़ता है, और देखते ही साथ जो महिला रहती है वो देख के ही रोने लगती है कि और लोग आ गए बैठने। अब अपन उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसको अच्छे से बैराग भावना या ये जो 6 डाला आदि बैराग भावना, मेरी भावना, रत्नाकर पंचविंशति का ये सुनाना चाहिए अपन को। अब कोई बोलेगा कि अरे उधर थोड़ी ये सुनाने गए थे हम, इसी से तो उसको संबल मिलेगा। और हम कहते हैं आप किसी के अगर हितैषी हैं तो एक बहुत अच्छा काम करें, जैसे किसी का मरण हो गया, कोई गरीब है, उस महिला की मदद करें, आप सब महिलाएं मिलकर उसको सहायता करें राशि से, जिससे वह वाकई में तुम सही बैठने जाओगे। फिर ऐसी पहल होना चाहिए। तो ये तो कोई करता नहीं है, बस फॉर्मेलिटी करते हैं आप लोग। हम इसलिए बोल रहे हैं, ये बात हमने खुद देखी है ना, सामने सुना भी है लोगों से। तो लोग किसी के पति का मरण हो गया, किसी के और भी परिवार में मरण हो गया, तो अपन को ऐसी पहल करना चाहिए कि उसकी आर्थिक रूप से मदद करें, जिससे वह वाकई में जो कष्टों को सहन कर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उसके घर में अब कोई आजीविका का साधन नहीं मिला। और हम तो ये बोलते हैं कि साधर्मी फंड होना चाहिए, हर नगर में होना चाहिए, पूरे देश में एक पहल होना चाहिए कि परोपकार के लिए एक ऐसा फंड तैयार हो कि उससे कम से कम कोई गरीब है तो उसको बिजनेस आदि के लिए हम मदद कर सकें, या कोई बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, कोई को ऐसा बड़ा रोग हो गया कि उस फंड से हम उसकी मदद कर सकें। कभी कभी ऐसी व्यवस्थाएं भी रहती है कि समाज में कई बार भोजन देने की बात आती है, जैसे बीच में बीमारियां आई बड़ी बड़ी, तो उस फंड से हम दे सकें, क्योंकि हम मंदिर का उपयोग नहीं कर सकते। मंदिर का तो निर्माल का दोष लगता है, जो करता है उसको भी लगेगा, जो उपयोग करेगा उसको भी लगेगा। इसलिए ऐसी मदद करें कि जिससे उसको अच्छा लगे। ये तो करते नहीं है लोग, और बस अब चुपचाप जाते हैं और रो के आ जाते, उसको रुला के आते, बेचारी महिला दुखी तो वैसी रहती और बस और कष्टों का अनुभव करती रहती है। तो ये तो कोई करता नहीं है, और ऊपर से वो बेचारी वैसी कष्ट में थी और अपन जाके का होगा तो कैसे होगा तो ऐसे पूछ पूछ के वो नहीं रोती है तो शुरू फिर हो जाती है, और यही चलता रहता है। हम देखते ना, कई लोग आते हैं हम लोगों के पास भी, आती महिलाएं या पुरुष आते हैं, पुरुष वर्ग तो उतना नहीं रोता है, लेकिन महिलाएं बस जैसे ही आती है और शुरू हो जाती है। हम लोग भी यही सोचते कि हाँ, हम लोग समझा देते, संबोधन दे देते, और इसके अलावा हम क्या कर सकते। तो आप लोग इस प्रकार से अगर करेंगे तो ये परंपरा अच्छी होगी, इससे उसको संबल भी मिलेगा। और जो महिलाएं मंदिर नहीं जाती हैं 40 दिन बाद, जो इनके पति का देहांत हो जाता है, ऐसी महिलाओं को मंदिर जरूर आना चाहिए। ऐसे में तो और भगवान से लगाव होना चाहिए और अच्छी स्तुति पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। तो ये तो होता नहीं, और उल्टा कह देते कि मंदिर नहीं जाओ, पूजन नहीं करो, सो और दुखी होगी वो दिन रात कष्टों में। अब सोचो किसी के पति का देहांत हो गया, बेचारी वैसी दुखी रहती, और ऊपर से मंदिर नहीं आएगी तो और दुखी रहती है, घर में घुटती रहती है वो। अपन इसीलिए बैठने की परंपरा है, जब कोई बीमार हो जाता है उसको देखने क्यों जाते हैं, कारण यही है कि उसको संबल मिलता है। जब बीमार होता है व्यक्ति तो उसको सबसे ज्यादा, औषधि से ज्यादा व्यक्ति को किस चीज की आवश्यकता होती है कि ये व्यक्ति हमें देखने आया तो उसको अच्छा लगता है, और एक विशेष एक सिंपैथी होती है, हमारे कोई परिवार का होता है, कोई रिश्तेदार होता है। तो इसी प्रकार से ये जो बैठने की परंपरा है ये भारतीय संस्कृति में है। विदेशों में तो शायद बस फोन पे पूछ लिया या जैसे भी करते हो कर लेते होंगे औपचारिकता, लेकिन अपने यहाँ कभी भी जब भी कोई त्यौहार आता है तो बैठने जाते हैं। ये भारतीय संस्कृति में परंपरा चली आ रही है कि हम सुख दुख में शामिल हों। लोग ये तक बोलते हैं कि भले ही किसी के विवाह आदि में कोई जाए चाहे नहीं जाए, लेकिन किसी का मरण होता है तो लोग जरूर बैठने जाते हैं।
इसी प्रकार से लोग कई बार बोलते हैं ना, रविवार और बुधवार को बैठने नहीं जाते, तो ये तो हमें कहीं आज तक मिला नहीं, इतने सारे ग्रंथों को पढ़ा तो ऐसा तो नहीं मिलता, लेकिन लोगों की जैसी व्यवस्था हो। अब लोग पूछते हैं कि तीसरे दिन मंदिर में कहाँ से दर्शन करना चाहिए, तो जहाँ जैसी व्यवस्था हो। यहाँ तो मान स्तंभ की है नहीं, लेकिन आगे जब व्यवस्था हो जाएगी तो आप वहाँ जाकर अच्छे से पूजन करो। यहाँ बाहर से जैसे जहाँ से भगवान के दर्शन होते हैं वहाँ से कर सकते हैं। तीसरे दिन फिर आप मंदिर में अच्छे से जाके भाव पूजा आदि कर सकते हैं, इसलिए तो सभी लोग ले जाते हैं। तो वैसे हमने 24 घंटा का तो बता ही दिया। अब सूतक में भोजन आदि के ऊपर ही निर्भर रहता है। जिनका भोजन एक साथ बन रहा है उनको एक साथ ही सूतक लगता है, जिनका भोजन अलग बनने लगता है तो फिर उनको अलग व्यवस्था हो जाती है। व्यापार तो किसी का अलग भी हो सकता है, इकट्ठा भी हो सकता है। पहले ऐसा लेते थे कि व्यापार और भोजन, लेकिन जब भोजन अलग अलग बन रहा है तो फिर अलग व्यवस्था हो जाती है। इसी प्रकार से व्रती की अगर समाधि होती है तो फिर एक दिन का सूतक आदि मानना चाहिए। अब चार्ट की ओर थोड़ा सा दृष्टिपात करते हैं कि 3 पीढ़ी तक जन्म का 10 दिन और मरण का 12 दिन, चौथी पीढ़ी में 10 दिन भी आता है और 6 दिन भी आता है और 5 दिन। इस प्रकार से अगर अपन को 2-3 मत मिल रहे हैं तो अपन क्या करें, कैलकुलेशन कर लें, उसमें 3 का भाग कर दें। 3 मत मिल रहे हैं ना, तो जोड़ के 3 का भाग देके जितना एवरेज आ रहा है इस प्रकार से पालन करें। क्योंकि कहीं ज्यादा लिखा है, कहीं कम लिखा है। अब मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। अब कई बार जिनको ज्ञान नहीं रहता तो वो अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, लेकिन जब ज्यादा पढ़ लो तो बहुत सारे विकल्प आने लगते हैं। जैसे कोई वास्तु जानने लगे तो उसको फिर हर चीज दिशा के हिसाब से हर चीज वैसी दिखने लगती है, वैसे उसको पालन करना। 5वीं पीढ़ी में 6 दिन भी लिखा है, 5 दिन भी लिखा है और 4 दिन भी। तो इस प्रकार से तीसरी पीढ़ी में कोई अंतर नहीं है, और चौथी पीढ़ी में 10 दिन 6 दिन, फिर 5वीं पीढ़ी में 6 दिन और 5 दिन और 4 दिन अलग अलग है जन, और 6वीं पीढ़ी में 4 दिन और 3 दिन, फिर उसके बाद 7वीं पीढ़ी में 3 दिन और 1 दिन भी माना है। इससे आगे फिर सूतक नहीं लगता, इसलिए पीढ़ियों में बस 7वीं पीढ़ी तक ही गिनना है अपन को। इसके आगे सूतक फिर लगता ही नहीं है ज्यादा, तो कोई समस्या ही नहीं है। 7 पीढ़ी तक की समस्या है, तीसरी में कोई समस्या ही नहीं है, चौथी में भी, चौथी 5वीं 6वीं और 7वीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विषय हैं, आगे फिर देखेंगे, कभी आगे फिर प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे। इसके पूर्व में भी हमने जब जहां जैसा बताया उसको आप सुन सकते हैं, उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं और अलग से भी आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन समय जितना होगा उतना ही हम दे पाएंगे, क्योंकि समय कई बार रहता नहीं, लोग आते हैं प्रश्न लेकर, तो इसलिए हमने पूरे देश और विदेश के लोग जो भी सुनते हैं उन सब के लिए एक साथ यह विषय दिया है। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज जी की